अभी तक सुल्तानपुर में 14 पॉजिटिव केसेस पाया गया है। आप सब अवगत है कि ये सब बाहर से जो अंदर आए हुए व्यक्ति हैं इनके माध्यम से मतलब ये जो कोविड-19 को सैम्पलिंग करने के माध्यम से सैम्पलिंग एक्चुअली कुछ लोगों को टारगेट ग्रुप को सेलेक्ट करके हम सैम्पलिंग कराते हैं एंड उसमें से ये 14 केसेस को हम आइडेंटिफाई कर पाए। इसमें अधिकांश लोग हैं मुंबई से, दिल्ली से और अहमदाबाद से आए हैं। फॉर एग्जांपल कल 4 पॉजिटिव केसेस आया जिसमें से 2 लोग दिल्ली से आए थे और 2 लोग अहमदाबाद से आए थे। तो एक अच्छी बात यहाँ सुल्तानपुर में ये है कि अप्रैल 20 तक किसी भी पॉजिटिव केस हमारे उस पर नहीं आया था और उस समय भी हम लोग लगातार सैम्पलिंग्स कर रहे थे, लोगों को टेस्ट कर रहे थे। पर जैसे ही 3rd फेज़ का जो लॉकडाउन है वो अनाउंस हुआ था, लोगों को जो आवागमन है वो इंक्रीज़ होने लगे अंदर, बाहर ज़िले से और बाहर प्रदेश से आने लोगों का संख्या इंक्रीज़ होने लगा है। तो उसके बराबर सैम्पलिंग का जो संख्या वो भी हमने बढ़ाया। तो वैसे तरीके से हमने आइडेंटिफाई करते हुए इतने लोगों को पॉजिटिव केसेस मिला है। एक बात ये भी है कि ये सब एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं, वो अपने आप उनको हम हॉस्पिटल में पहुंचवाते हैं, L1 कोविड हॉस्पिटल में, और उसके बाद इम्यूनिटी बूस्टर्स देते हैं और नॉर्मल बैलेंस डाइट देते हैं, उससे अपने आप वो ठीक होकर अपने घर भी पहुंच रहे हैं। पर इस मौके पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो स्ट्रेंथ है हमारे आइडेंटिफिकेशन के आधार पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए हमारे जो लोग हैं सहारनपुर के जो नगरवासी हैं हमको बहुत सहयोग दे रहे हैं। जैसे ही बाहर से लोग अपने गांव पर पहुंचते हैं वो अपने घर पहुंचने से पहले हमारे जो कंट्रोल रूम पे कॉल आ जाता है। तो इससे हमको 24 आवर्स के अंदर इन लोगों का आइडेंटिफिकेशन हम कर पा रहे हैं और 24 आवर्स के अंदर ही इनको फैसिलिटी क्वारंटाइन पे या शेल्टर होम पे पहुंचवा पा रहे हैं। अकॉर्डिंगली फिर सैम्पलिंग होती है, तो जो सही है उनको अपने घर पर निकाला जाता है और जो पॉजिटिव पाए जाते हैं फिर उनको हॉस्पिटल में भेजकर उनको क्योर किया जाता है। तो अब ये जो संख्या है ये बढ़ने की संभावना है, क्योंकि एवरेज तौर पे कम से कम प्रतिदिन 2000 लोग एक ज़िले के अंदर आ रहे हैं और लास्ट 7 डेज़ में कम से कम 13,000 लोग हमारे ज़िले के अंदर आए हैं। अब इन लोगों को आइडेंटिफाई करना और इन लोगों को अलग रखना, इन लोगों को अपने घर पर होम क्वारंटाइन करना, तो यही हमारा रास्ता है। इस चीज़ को सही ढंग से करने से हम कोविड-19 की जो संक्रमण से हमारे जो लोगों को बचा सकते हैं। तो इससे गांव के जो निगरानी समिति और मोहल्ले का जो निगरानी समिति और हमारे जो आम जनता के सहयोग अपेक्षित हैं। पहले जैसे आपने हमको बहुत सहयोग दिया, कृपया अभी भी ये सहयोग देते रहिए, क्योंकि ये जो लड़ाई है लंबी है। हम सब लोग मिलकर ही ये जो कोविड-19 को डिफीट करा पाएंगे। हमारा जो 24/7 आवर्स कंट्रोल रूम लगातार चालू है और हम भी लगातार आपके लिए काम करते रहते हैं। कभी भी कोई भी लोग बाहर से अगर आ रहे हैं जो हमारे माध्यम से अगर वो नहीं पहुंच रहे वहाँ, कृपया उन लोगों के बारे में जानकारी दीजिए ताकि आगे की कार्रवाई हम ऑब्वियसली हमारा भी परिवार है, ये ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड होता है, इससे हम डरते नहीं। इनफैक्ट हमारे परिवार वालों का भी सपोर्ट इसमें बहुत रहता है। हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, पर हमको बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है, कॉशियस रहने की आवश्यकता है। प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करना, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना। जब भी बाहर आप निकलेंगे कृपया मास्क पहनते हुए निकलेंगे, मास्क के बिना बाहर निकलना ही नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करना हमको, और हमेशा हमारे जो हाथ है उसको सैनिटाइज़र से या साबुन से वॉश करते रहना है। तो हमारे जो हाइजीन एटिकेट से हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। हमारे जो बैलेंस डाइट से हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको हम बेहतर कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम वो भी बढ़ रहा है। एक अच्छी बात यह है कि इंडियंस अधिकांश जो केसेस जो निकल के आ रहा है सब एसिम्प्टोमेटिक है, और जो लोग क्योर होकर अपने घर जाने वालों का संख्या है वो भी ज्योमेट्रिकली बढ़ रहा है। मीनिंग देयर बाय किसी तरह के इम्यूनिटी है हमारे शरीर में है और उसको हम डेवलप कर रहे हैं। तो कोरोना को देखते हुए डरने की आवश्यकता नहीं, पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। दूरी रखिए, कायम रखिए, इससे कोरोना हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। एंड दूसरी बात, घर के अंदर जाने से पहले हम लोग कम्प्लीटली अपने आप को हम सैनिटाइज़ करते हैं। अलग एंट्री से हम जाते हैं पूरी तरह से ऊपर से लेके नीचे, मतलब पूरा हेड वॉश करके उसके बाद ही हम घर के अंदर चले जाते हैं ताकि घर वालों को हम सुरक्षित रख सकें।
तो यही प्रैक्टिस आप भी फॉलो करिए और हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे जो अधिकारीगण को भी हम हमेशा यही बताते रहते हैं, मास्क पहनिए, दूरी रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए और घर से निकलने से पहले मास्क पहनिए और घर के अंदर जाने से पहले कम्प्लीटली वॉश करके अपने आप को, फिर उसके बाद घर के अंदर चलिए। कृपया बैलेंस डाइट। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।